मजदूरों की हालत किसी से छुपी नहीं है पूरे भारत में। न्यूसेंस वैल्यू नहीं है। बीएमएस के साथ जब से जुड़े हैं अंदर पानी बिजली सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है। जो योजना चलती है उसमें आते आते कुछ न कुछ करप्शन होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान। मजदूरों की हालत किसी से छुपी नहीं है पूरे भारत में। आए दिन वो धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, और उसके बाद उनके पास क्या बचता है? यूनियन का साथ। बेसिकली यूनियन क्यों बनी? ऐसे यूनियन की जरूरत नहीं थी। अगर सरकारें अपना काम ठीक से करती तो इस देश में यूनियन की कतई जरूरत नहीं। अब सरकारें जब भ्रष्ट हो जाए तो उस पर अंकुश लगाने का काम यूनियन करती है। जो मजदूर होते हैं उनको उनका अधिकार दिलाने का काम यूनियन करती है। ऐसी एक यूनियन है, उनके मददकारी हमारे साथ हैं और हम इस वक्त नोएडा में हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। जनोद, क्या नाम है आपका? अनुपम, भारतीय मजदूर संघ का क्षेत्रीय संगठन मंत्री हूँ। वो मेरा रत्न। मैं ये जानना चाहता हूँ जनाब, मजदूरों की हालत किसी की छुपी नहीं है पूरे। आए बगाए धरना, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं आपको होता ही नजर आएगा। मैं जो बड़े अधिकारी हैं उनका धरना देखना चाहता हूँ। उनके धरने मुझे नजर नहीं आते कि इन बड़े अधिकारी के आखिर बहुत ब्यास है कि निचले स्तर के कर्मचारी उन्हीं के धरने की, लेकिन उनकी मांगें शायद नहीं लेकर आती, या फिर जो बड़े अधिकारी हैं छोटे अधिकारी की कलम उनसे हाथ में उनकी किसको पूछने की इस वजह से। ये आपको भ्रम है। आप बाकी ट्रेड यूनियन की तरह आप प्रश्न पूछ रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ने समय समय पर और कोई भी सरकार रही हो उसके खिलाफ बड़े अधिकारी भी मंच पर आपको दिखाई देंगे। और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में मंच लगा करके मजदूरों के हित में आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, जो हमारे जो ये स्कीम वर्कर है जिनकी मांगों को लेकर अखिल भारतीय और ये प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ है। और हम रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के आधार पर काम करते हैं। देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। इस सिद्धांत पर चलने वाला भारतीय मजदूर संघ है, जो कि आगजनी में, तोड़ फोड़ में, मिल बंद करने में, चिमनी का धुआं बंद करना, नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर, इस कारण से लाल झंडे वाले के जो सिद्धांतों के कारण से मजदूर संघ का परसेप्शन पूरे समाज में खराब हो गया है। न्यूसेंस वैल्यू, हम न्यूसेंस वैल्यू नहीं है। हम रचनात्मक काम में विश्वास करने वाले लोग हैं। पैसे और पसीने की कीमत समझो एक समान, तो हम इस सिद्धांत पर चलते हैं। जो भी उद्योगपति है और हमारा जो कर्मकार है वो बराबर का हिस्सेदार है। इसलिए इस सिद्धांत पर काम करने के कारण से आज लाल झंडा समाप्त हुआ है और हर तरफ भगवा झंडा, केसरिया झंडा अब ये सब की राह निहार रहा है। और इसलिए हम सबसे बड़े संगठन के नाते इस देश में अपना नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था, आपने कहा कि मेरा मन क्या तीखा। मेरा सवाल ये था, निचले लेवल के मजदूर हैं, हमेशा धरना वही प्रदर्शन करती है। जो बड़े अधिकारी हैं उनकी मांगे आसानी से मान ली जाती है। उनका कभी मैंने धरना नहीं देखा। मेरा आपसे रिलेटिव नहीं था कि वो नहीं आते, उनका धरना नहीं होता बड़े अधिकारियों का, क्योंकि उनकी मांगे तो आराम से हो जाती है पूरी, क्योंकि उनके हाथ में खुद की कलम है ना, अपनी किस्मत लिखने की। मजदूरों के कलम कहाँ शाही खत्म हो जाती है। ये कहना था। इससे जो 2047 का सपना है, जब तक ठेंगड़ी जी कहते थे कि जो अंतिम खड़े व्यक्ति के जीवन में अगर खुशहाली नहीं हो तब तक भारत का सपना साकार नहीं होगा। इसी साधना में भारतीय मजदूर संघ। एक आखिरी सवाल, नोएडा में अभी इस तरह के आपने देखा सैलरी बढ़ने को लेकर जो प्रदर्शन हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर शिकायत अभी भी ये आ रही है। मेरे पास मुझे कॉल आते हैं कि कुछ लोगों को अभी भी नहीं मिल रहा वही पुराना वेतन, क्योंकि वो कहाँ जाएं, शिकायत कैसे करें। उनको डर ये है कि अगर शिकायत की तो उनकी जो बच्ची की वो भी चली जाएगी। मजबूर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, देहात पता नहीं कहाँ से आते हैं। दुर्भाग्य से एनसीआर में जो ट्रेड यूनियन का काम बहुत ही प्रभावित है। यहाँ कोई यूनियन बनने से एक प्रकार से प्रशासन ही रोकता है। और अगर यूनियन रहती तो ये सब चीज़ें सब ठीक से चलता, लेकिन उनके इस गरीबी का या मजबूरी का जो ऐसे अवसरवादी लोग हैं वो लाभ लेकर के उनको उकसाने का काम करते हैं। अब चार ट्रेड ये अपना सारी जो श्रम कानून है उनको चार जो है श्रम कानून में, यानी जो श्रम संहिता है, चार श्रम बोर्ड लेबर कोड में लाया गया है। इसमें अब यह किसी के साथ नहीं होगा। उनको मिनिमम वेज, फ्लोर वेज केंद्र सरकार ने तय कर दिया है, वो सभी को पता है। और सोशल सिक्योरिटी
ये दो चीज सबको मिलेगी, आज नहीं तो कल ये सबको मिलेगा। कोई आपसे मिलना चाहे, कंप्लेन करना चाहे, कैसे मिले तुम? भारतीय मजदूर संघ का यहाँ गाजियाबाद नोएडा में जिला इकाई है, कार्यालय है, वहाँ आकर संपर्क कर। एक संज्ञान में एक चीज़ और लाना चाहता हूँ, एक सहारा इंडिया परिवार का 1 साल से ज़्यादा समय हो गया उनका धरना चल रहा है। और धरना भी क्या, बेसिक वो अपनी सैलरी चाहते हैं कि हमारा जो बकाया ड्यू है वो तो कुछ और भी नहीं चाह रहे, वो दे दो। मैनेजमेंट सुनता सताते कि ये कोर्ट में मामला था, कोर्ट ने भी दरवाजे बंद कर दिए, कोई तारीख नहीं है। इससे आप कैसे देख रहे हैं? अब आपके साथ साथ कोलिब्रेशन हुआ है, न्याय मिलेगा उन्हें? अभी तो कोलैबोरेशन नहीं है, विषय आया है। हाँ। और ये दुखद है, किसी भी मजदूर के साथ, कामगार के साथ उसकी सैलरी नहीं मिलती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। विषय सामने आया तो देखेंगे उसमें क्या वास्तविकता है। क्योंकि फिलहाल मैं ये चाहता हूँ आपसे कि बहुत समय से बैठिए, कुछ ऐसा हो जाए, बस कुछ सैलरीज अगर रिलीज हो जाए। घर पे बहुत सारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं उनको, जो मैं देखता हूँ जब आपने कवर करता रहता हूँ आए बगाए उन्हें। ये भावात्मक बातें नहीं है, जो कानून के दायरे में जितना संभव होगा हम लोग उसमें प्रयास करें। सर क्या नाम है आपका? विश्वेश्वर राय, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है भारतीय मजदूर संघ। सवाल वही मेरा, मजदूरों की हालत खराब के आज़ादी के इतने सालों बाद। भारतीय मजदूर संघ केवल मजदूरों की मांगों के लिए ही कार्य नहीं करता, उसके व्यक्तित्व में विकास के लिए, राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर के, और देश की तमाम जो आज लाल झंडे वाले लोग बातें करते हैं, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हों, श्रमिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, उनके विचारों को राष्ट्रवादी विचारधारा में लाने के लिए भारतीय मजदूर संघ कार्य करता है। आज मजदूरों की जो समस्याएं हैं, कुछ मजदूर भी उतने संगठनों के साथ क्रियाशील नहीं हैं। कुछ जो सुविधाओं के मिलने के कारण श्रमिक ट्रेड यूनियनों से कटे, और उनका एक बड़ा कारण जो लाल झंडे वाले, तिरंगे झंडे वाले लोगों ने उनका शोषण किया। लाल झंडे वाले लोग जो जब भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने जाते हैं वो अकेले जाते, उनके संगठन में 70 से 80 साल के बुजुर्ग लोग आप देखेंगे वो रहते हैं, चाहे वो लाल झंडे वाले में हो या तिरंगे झंडे जो मतलब कांग्रेस वाली यूनियन है उसमें। ऐसे इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने ट्रेड यूनियनों को बेहतर दिशा और दशा में लाने के लिए ही अपने यहाँ एज का प्रतिबंध लगाया। यह हमारे यहाँ जिला मंत्री, जिला अध्यक्ष या छोटे कार्यकर्ता 35 साल तक के, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, वो प्रदेश की कार्यकारिणी तक नहीं रहेंगे। ये हम लोगों ने अपने यहाँ ये तय किया। पर सर सवाल ये है कि ये कभी भी दुर्भाग्य है कि हटाने रिश्ता या सरकारों को इस देश में आज भी 950 रुपये मंथली कमाने वाले अमीर समझा जाता है। आप अभी भी देख लीजिए डाटा, जो इतने कमाता है यानी कि उसको अभी पड़ा जाता है, वो गरीब श्रेणी में नहीं आता। ये दुर्भाग्य है सर, ये बदलाव की जरूरत है ना। एक आपके जाता है, सरकार ने उनके लिए राशन कार्ड बनवाए, उनको राशन दे रही है, नहीं पड़ रही। पर जनाब भ्रष्टाचार तो बहुत है उसमें, जो राशन एक्चुअली जिनको मिलना चाहिए उनको तो नहीं मिल रहा। इसका फायदा बहुत सारे लोगों को। ऐसा नहीं, आज आप जिनको जितने ऐसे लोग हैं जिनकी आय कम है उनको राशन कार्ड, देखिए जब कोई योजना ऊपर से चलती है, ये आज नहीं बहुत पहले से जो योजना चलती है उसमें आते आते कुछ न कुछ करप्शन होता है, लेकिन हम सब उसी के लिए हैं। हम सबको मिल करके जिन बिंदुओं में प्रॉब्लम है वहाँ हमको उठाना है, जहाँ दिक्कतें हैं। लेकिन राशन आप ये भी महसूस करेंगे कि राशन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। 900 रुपये महीने पाने वाले या कम जो जिनकी आय है उनको सरकार राशन देती है। नहीं मिलता है तो हम सब मिलके उसको। एक मामला आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, सहारा संघ। 1 साल से लंबा समय हो गया है, जो रिकॉर्ड है इनका, सर्दी गर्मी बारिश सब का बयान और मानी वही बेसिक की हमारी सैलरी जो बकाया है, कुछ और नहीं मांग रही, वो दे दीजिए। अभी तक पर ये ऐसा फैसला नहीं आया है। भुगतान बच्चों की फीस है, घर का किराया है, बहुत परेशान है। मैं लोग पे सब्र करता रहता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि आपके सामने। जहाँ तक सहारा समूह की बात है, वास्तव में इन लोगों से मेरा, हमको लगता है कि इनके जो अपने पदाधिकारी हैं उनसे मेरी प्रथम मुलाकात हो रही।
हमारे संगठन मंत्री की, प्रदेश संगठन मंत्री जी का, और इनके संज्ञान में हो हमको नहीं लगता, क्योंकि होता तो हम लोगों की परामर्शदात्री की जब बैठक होती है तो हम आपस में उसमें चर्चा करते कि कोई ये प्रॉब्लम ऐसी है। जैसे अभी डाला के चुर्क डाला और वहाँ के जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ बंद हुई, उसके श्रमिकों को सरकार ने अभी तक उनका भुगतान नहीं किया। तो हम लोग इन विषयों पे चर्चा करते हैं कि वो किनके साथ कोई है। तो अभी अगर ऐसी कोई बात है तो इनके नॉलेज में होगा, लेकिन हमको लगता है इनके भी नॉलेज में वो चीज़ नहीं है। आपके नॉलेज में आज आज अभी तो आपको, आप पदाधिकारी हैं, अभी तो हम लोगों की बातचीत हुई है और आप लोगों से परिचय हुआ है। हम लोग इस विषय पर अभी 4 तारीख को देवरिया जा रहे हैं। 5 को हमारी प्रदेश पदाधिकारी की बैठक है, जिसमें महामंत्री रहेंगे, हमारे संगठन मंत्री हैं, हम सब लोग रहेंगे, बैठ के इस पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से सरकार से अच्छा फैसला रुकने का इनके हम लोग फैसला नहीं, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, इनके साथ रहेंगे। फैसला तो सरकार को करना है, लेकिन हम उसके लिए दबाव बनाने का काम कर। संगठन मंत्री हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी है आपको सामने बस का सहारा ईमानदार आपकी सही राम निवास सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ उत्सव। देखिए, भारतीय मजदूर संघ अपने प्रारंभ काल से संकल्प लिया कि हमारी लड़ाई जो है अंत्योदय तक है। अंतिम पायदान का खड़ा व्यक्ति अगर कहीं भी पीड़ित है, शोषित है, तो भारतीय मजदूर संघ इसके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का संकल्प लिया है। अब सहारा समूह कर्मचारी जो है यूनियन है, इनका विषय आज हम लोग के संज्ञान में आया है और भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हम लोग सरकार के स्तर पर भी और जिस फोरम पर भी ये विषय खा करके इनका समाधान हो सकता है, इनकी लड़ाई में हम ताकत देने का काम करेंगे। हमारे जो यहाँ के स्थानीय यूनियन भी है, ये भी इनके आंदोलन पर अपना नैतिक समर्थन देंगे, क्योंकि इनकी मांगे जायज़ हैं। पीड़ित कर्मचारी हैं, एक किसी भी कर्मचारी ने जो काम किया है उसका वेतन मिलना चाहिए। और अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, जैसे पूर्व सीमेंट के कर्मचारियों का भी वेतन बकाया है। आज भी हम लोग के विषय जो है संघ के बड़े पदाधिकारियों के समक्ष जो है रखे हैं। बताई मिल बंद हो गई, उसकी बात भी है। इसी तरह सहारा ग्रुप के कर्मचारियों का भी जो भविष्य अधर्म लटका है, उसके लिए भारतीय मजदूर संघ, अब चूंकि हम लोग के संज्ञान में विषय आ गया है, तो चाहे वो मुख्यमंत्री तक विषय रखना हो या प्रधानमंत्री तक रखना हो, इस विषय को भारतीय मजदूर संघ मजबूती से रखेगा। क्योंकि सहारा वालों की बड़ी आस बढ़ रही है आप लोगों से कि आप सबसे पुरानी यूनियन कही जाती लोगों के हितों में सालों से काम कर रही है और इंसाफ भी दिलाया बहुत सारे। अब ये चाहते हैं कि ये चेहरे पर देखिए, हम लोग, मैंने अभी अपनी बातों में कहा कि हम लोग तो राह चलने वाला, अगर कोई जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है उसकी कोई यूनियन नहीं है, कहीं हमारे से समझता नहीं है, लेकिन अगर उसका भी विषय आता है तो हम लोग जोर से उठाते हैं। उनके लिए अनेक योजनाओं की बात सरकारों से की जा रही है। ये तो हमारे संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं। वेल स्टल्ड जो ये स्थापना था, अब इनके मिसमैनेजमेंट से वो सिस्टम बंद हुआ, तो वो उनकी बीमारी है। कर्मचारियों ने मेहनत किया है, उनको पूरा भुगतान मिलना चाहिए और उनके भुगतान के लिए जहाँ भी अपने स्तर से हम प्रयास हो सकता है प्रयास करेंगे। इनका जो भी समर्थन, जो भी धरना चल रहा है, उसका हम नैतिक रूप से समर्थन करते हैं, क्योंकि हम खुद मजदूर संगठन चलाते हैं, तो मजदूर से हम दूर हो ही नहीं सकते। एक आपसे सवाल लेना चाहता हूँ। जहाँ धरने में बैठे हुए लोग बहुत सुविधाएं उनमें सो काट दी गई है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है इनके पास, और हाँ 20 साल से बैठे हुए। ये चीज़ें अगर ये चालू हो जाए तो बेहतर रहेगा पूरा, क्योंकि ये तो शांति से बैठे हुए हैं। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष का विदाई समारोह हो रहा और वो सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। पूरे तरीके से इस काम में इन लोगों को सहयोग करने के लिए हम लोग संगठन की ओर से उनको लगाएंगे, और जो भी इनके साथ अन्याय हो रहा, जो भी शासन प्रशासन जो है प्रताड़ना पर उतारू है, वो सारी बातों का समाधान के लिए आप लोग। आखिरी सवाल, कोई सर परेशान व्यक्ति आपसे कहाँ मिल सकता है? जिसको कोई मजदूर परेशान हो, कैसे आपसे कांटेक्ट कर? देखिए, हमारे संगठन का संरचना है, जिले से लेके हम केंद्र तक। जिले में भी हमारी इकाई है, अगर मान लीजिए नोएडा का कोई समस्या आ रही है
तो नोएडा के जिला मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं, फिर हमारे 3 जिलों पर विभाग प्रमुख होते हैं। तो हमारा जो संगठन का स्ट्रक्चर है कि किसी भी लेवल पर अगर कोई बात है तो अगर आप बात रखेंगे तो प्रदेश और केंद्र लेवल पर पहुँचे। अच्छा menurut ki hanu kan ini halas separado deh अलग तो देखिए मानवीय लेवल जैसे अंगोट किया गया अगर जो लोग आज आधा घंटे का अंगोट किए 12 घंटे काम बैठे थे तो इनके से वेतन मिलना चाहिए। तो उस बात को हम लोगों ने इतनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री अवगत कराया है और हमें पूरा अपना यकीन है कि हम मुख्यमंत्री जी हमको निराश नहीं करेंगे। हमारी सारी मांगों मानेंगे, जो हमारी मांगे हैं वो एकदम उचित मांगे हैं। जितने भी आप देख रहे हो जो मजदूर है उसको अगर वेतन नहीं मिलेगा, कंपनियों में वेतन नहीं मिलेगा तो उसका प्रभाव कैसे रहेगी। जैसे आपको देखने को कि सारा समूह में भी आप 2 साल से लोग उसमें बैठे हुए हैं। एक साल से ज्यादा होगा 1 साल से हो गया, उनको ना वेतन मिल रहा, ना उनको ग्रेच्युटी मिल रही है, ना उनके बच्चों को। आप बताओ बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चों को। वो सुविधाएं काटती है, लाइट नहीं है वहाँ पर, इसको लेकर भारतीय मित्र के मंडल उन्होंने पहले भी ज्ञापन किया था सिटी मिनिस्टर जी को कि ये काफ़ी लंबे समय से बैठे हुए हैं, इनके बच्चे हैं, इनका परिवार है, कैसे चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। अब अगली जो रणनीति होगी तो हमारे पास बातें चाहिए, उनका सेवा अस्पताल विभाग उस पर सहाय रखते हुए प्रदेश हमारे प्रदेश प्रभारी जी भी आए, प्रदेश अध्यक्ष भी आए, सभी लोग होते होम मंत्री थे कि उनके बस से कब से वार्ता के दौरान ये डिस्कस मिला के जितने भी लोग हैं किसी स्टाफ देकर एक बार फिर पंडित जी मिला जा रहे हैं, वो पंडित से अनुरोध किया जा रहा है कि जाहिर मांगे है आप उनका निस्तार कौन कराएंगे, जो भी नीति अवश्य का सवाल है कि बच्चों वर्ष का सवाल है। तो ये इसको लेकर आज सब लोग बैठे हुए थे और इनके लिए सेवा समय के शासन देते हुई तो पहले में यही सारे बिल्कुल देते तो लेकर वहाँ पर पदस्थान से मेरी ये बात की आप फिलहाल मंडल का जो है दिखाई से मिला जाएगा उनसे मिला जो अपने चार मांगों लगे बैठे हैं तो ये मुझे पानी है उनका ना काटे गए उनके प्रॉपर उनको सुविधाएं दी जाए। भाई वो तो आप तनख्वाह दे ही रहे हो, वो तो आप पानी बिजली भी देंगे तो ये तो किसान ना हिसाब तो ये तो ना गिरे में एक लात मारना। आप इस तरह से आप किसी का नहीं कर सकते। आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे तो आपके बच्चे हैं। ये देखो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। एक प्रतिनिधिमंडल हम जनता ही में ही करने ऊपर हमारा ये साथ जो मुख्यमंत्री जाएगा डीएम साहब से भी देंगे बात देंगे और हमने सीओ है हमारे छोटे को उसे बात देंगे कि इनकी भी समस्याओं से समाधान किया जाए, इनकी जो उनको प्रॉपर किया जाए। इसलिए ही लोगों ने बात पर मुझसे दर्शक है केंद्र में आपके इसके चैनल के माध्यम से बनी जी आप और देश की इस समस्या को समाधान कराइए। 200 करोड़ हो गया, 200 करोड़ बहुत होते हैं, हम तो बच्चे तो लोग कैसे चलना हुआ। मैं आपसे यही कहूँगा कि क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय तिवारी है। अजय जी, मुझे 34 समय हो गया, 34 साल से सहारा में हो रहा है। किस साल सहारा में? मेरा ये कहना है कि ये जो सहारा के पत्रकारों कर्मचारियों का जो मुद्दा है ये एक मॉडल है। अगर इन लोगों को नुकसान होता है तो आप मीडिया इंडस्ट्री में यही मॉडल देखेंगे। इसी तरह से लोग बगैर सैलरी के, बगैर पीएफ के, बगैर ग्रेचुइटी के ऐसे ही बाहर होते रहेंगे। अगर ये वाला मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ और मैं क्योंकि लेबर कवर काफ़ी सालों से करता हूँ 2000 से और आज खुद लेबर बन गए देखिए, जबकि पत्रकार हो गए, लोगों के मुद्दे उठाए। और मैं आप सवाल हम तो पत्रकार लेबर ही बन रहे हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट जो है वो खत्म हो गया। अच्छा, हम लोगों की जो परेशानी खड़ी हुई है इसका बहुत बड़ा ताल्लुक अभी लेबर कोड नए आए हैं, 4 लेबर कोड आए हैं, 21 नवंबर से लागू हुए हैं, है ना। लेबर कोड का पहला नुकसान एक तरह से हमको होने जा रहा है। अगर इस वक्त यूनियन और पूरा देश खड़ा नहीं होता है तो आप मैं जो कहना चाह रहा था, मीडिया ही नहीं बाकी इंडस्ट्री में भी यही मॉडल काम करेगा, है ना। इसमें यह है लेबर कोड के अच्छे पहलू में कि आदमी को एक निश्चित तारीख पर वेतन मिलना चाहिए, वेतन की पर्ची मिलना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए। पीएफ और ग्रेचुइटी का भी प्रावधान बहुत ही स्ट्रांग किया गया है
लेकिन वो जमीन पर नहीं और है। उस कानून में तो ये भी है सैलरी की ईमानदारी को मुहैया होनी चाहिए। अरे मैं वही कहना चाह रहा हूँ, 7 तारीख नहीं, 7 तारीख एक निश्चित तारीख, 20 तारीख में निश्चित तारीख का मतलब यही है हाँ, दो भी पहले से जो कहा जा रहा है कि 7 तक वेतन मिल जाना चाहिए, निश्चित तारीख यही होती थी पहले। वो मजदूर के लिए भी है, सिंपल मजदूर के लिए, पहले जो कटाई करता है उसके लिए भी है, लेकिन उन प्रावधानों का भी मखौल उड़ाया जा रहा है। अब आप देखिए पीएफ जो है वो अगर 1 साल तक जमा नहीं हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई मिल सकती है। यहाँ 10 पर इन पे नहीं होती कभी 12 साल तक नहीं हुई। ये हमारे यूनियन के सब साथी हैं, वो सब भी इसमें मेंबर हैं, मेंबर है। और किसी ने आज तक वो मुद्दा नहीं उठाया। मैं कहना नहीं चाहता था भाई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है पीएफ का, उसमें सारी यूनियनों के लोग 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पदाधिकारी हैं। उनको तो मालूम था ना कि सारा पैसा जमा नहीं कर रहा, उनके सामने तो बैलेंस शीट आती है। आप और मैं कोई जरा सी गलती करें तो नोटिस आ जाता है, पर इवन आप अगर आए क्या टाइम से बताए उसका नोटिस आ जाता है। पर इन लोगों नहीं, नोटिस आता रहा जो 12 साल से नोटिस को लीपा मोती करते रहे, और अभी भी लीपा मोती कर रही। अगर यूनियन चाहे तो मिलके एफआईआर क्यों नहीं करा, या जो कंपनी जैसे मैंने अभी प्रावधान करवाया है, अपनी बार से अगर लोगों को पीएफ नहीं आएगा तो नहीं आने का मैसेज भी आएगा आपकी मोबाइल पे। हाँ, अगले 1 महीने से या जुलाई से हो जाएगा। अभी पीएफ आने का मैसेज आता है, पीएफ नहीं आने का मैसेज नहीं आएगा। हाँ, अभी आप ये भारतीय संघ से राहत है का इन सब पैसा होगा, वो हमारे अच्छा साथ संदेश जुड़े आएगा हैं। ऊपर से। उम्मीद तो बड़ी यूनियन है ये। उम्मीद तो करती है कि वो हमारे सहयोग करेंगे, और सहयोग उनको इसलिए भी करना चाहिए कि उनका काम भी है, कर्तव्य है। ना चाहते हैं सारा की हालत बहुत खराब हो गई है, 1 साल से आप सुविधाएं नहीं, पानी बंद करने की। जी सर, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, पानी बिजली सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है। मेरा नाम पंकज कुमार आया हुआ और मैं सहारा कर्मकार यूनियन का सदस्य हूँ, और मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द यथाशीघ्र निदान हो, समस्याओं का समाधान हो। जी कैसे हो जाए टकराए अपनी यूनियन में की गली हुई है यहाँ की, बस हम तो अर्जी ही लगा रहे हैं। बढ़िया, क्योंकि सर टूटते हैं वो जनता का जी सर, हम लोग बिल्कुल उम्मीद पे ही कायम है, और हम लोग सच के साथ हैं, ईमानदारी से लगे हुए हैं, पहुँचा रहे हैं, और हम ऐसा अपेक्षा भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा। लंबा समय हो गया। मैं सहारा समूह कर्मकार यूनियन का संगठन मंत्री। अभी हम लोग अनुपम जी से मिले, जो दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी की प्रभारी, उनसे मिले और अपनी बातों को रखा, और ये आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों की बातें ऊपर तक ये पहुंचे। हाल फिलहाल में ही मजदूर संघ की नज़र में आया है आपका मामला, पहले से मिली था कैसा, या अभी आया है? पहले से इसलिए नहीं था कि हम लोग यूनियन में, अच्छा, पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कोई मीडिया संगठन एक यूनियन का गठन किया, और ईएमएस के साथ उसका गठन हुआ। अगर मैंने ये सवाल उनको पूछा तो कहीं ना कहीं सही था कि सरकारों की विफलता है, इसी वजह से शायद यूनियन लग रही है देश के, क्योंकि इनके पास क्या रह जाता है, अगर आपके अधिकार सरकार सुन लेती तो आपको यूनियन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी बिल्कुल, इसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, या फिर अच्छे रोड, या फिर आपके अधिकारों का रखा करना सरकार का काम था, किसी और का नहीं। वो नहीं कर पा रही है, इसी वजह से शायद ये सब चीज़ें हो रही। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय मजदूर संघ के लोग बहुत पॉपुलर और हमारे विषय वस्तु को बहुत तेजी से आगे बढ़ा, इसलिए मैं लंबा बहुत पड़ा है मामला। जी। अब कुछ आस जगह अब सुना जा रहा है कि भी एक और नीलामी है, पिछली वाली नीलामी तो नाटक मैंने भी देखा, वो नाटक ही था, ये भी नाटक ही होगा। जी 4 तारीख को नीलामी है। नीलामी नहीं कहिए, इसको नाटक कहिए, ये नाटक की है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था, मैं जो मुद्दा उठा रहा था कि बीएमएस के साथ जब से जुड़े अंदर, तो बहुत तेज़ी से हमारी बातों को आगे बढ़ाए, और हमें उम्मीद है कि हमको न्याय मिले। पिछले दिनों आपने ज्ञापन दिया, वहाँ क्या रहा ना? ईएमएस के बैनर तले उसमें हमारे नोएडा के अध्यक्ष थे प्रदीप जी, और उपाध्यक्ष थे सुरेंद्र पाल जी। बीएमएस के बैनर तले हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन दिया है, और उस पर एक कवरिंग लेटर रख के वो मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे। ऐसा आश्वासन सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया है। अब कुछ लग रहा है कुछ बेहतर होगा, एक बड़ी यूनियन साथ में है तो, क्योंकि कहा जाता है ना बड़े लोगों की सही जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ समाधान निकल जाए। जी। तो देख रहे हैं आप, सहारा समय के वही कर्मचारी हैं जो कहीं ना कहीं इस आस में हर दरवाजे को भटक रहे हैं कि कहीं से रोशनी मिल जाए, पर रोशनी अभी भी अंधियारों में है। जब तक इनके
खातों में वो इतना बकाया नहीं जाएगा, कैसे मान लूँ? सारी खबरें क्या होगा, क्या मामला होगा, वाई बगाई में दिखाता रहता हूँ, पर दुर्भाग्य इस देश का देख लीजिए, ये मीडिया से है सारे, इन सभी बात कर रहा था। वही मीडिया है जब आपके पास कोई दिक्कत होती थी ये कैमरा लेके कौन जाते थे। और जनाब यहाँ गरीबों की कोई नहीं सुनता, और आज ये अपने आप को अकेला पाते हैं क्योंकि इस संस्थान के लोग बड़े बड़े मीडिया हाउस में बैठे हैं। वो चाहें तो एक दिन में इनका फैसला बदल सकता है अगर बड़ा मीडिया दिखा दे, पर कोई नहीं दिखाएगा। सब पे दबाव है कहीं ना कहीं, सहारा बड़ा घोटालेबाज, वो कह सकता हूँ। अब देखना ये है आने वाले टाइम में क्या होगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।